अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे। एक फॉलो अप न्यूज़ देनी है आपको। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके ऊपर आपको आगाह किया था कि खातून अपने 70 या 65 साल के शौहर को कत्ल कर दिया है। इस खबर की मज़ीद अपडेट सामने आई हैं और कुछ तहकीकात में बातें भी सामने आई हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि नशा करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, उसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं तफ्तीश के अंदर भी। खबर आपको देता चलूँ कि कराची के इलाके सदर में 4 रोज़ कबल होने वाले शेख सुहेल के कत्ल केस की तफ्तीश में सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि शेख सुहेल और गिरफ्तार खातून रुबाब उर्फ आसमा ने 2013 में शादी की थी। 2013 में शादी की थी और तकरीबन 7-8 साल से ये लोग एक साथ रह रहे थे। खातून और उसका शौहर भी, पहले हम इस बात का इजहार कर रहे थे कि खातून नशा करती है, लेकिन अब तहकीक में ये बात सामने आई है कि उसका शौहर भी गुज़िश्ता कई साल से दोनों एक साथ आइस का नशा करते हैं। और आइस के नशे के क्या क्या नुकसानात होते हैं, आदमी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं रहता। और हेरोइन के बाद अब ये पहले नंबर पर है ये नशा जिसके सबसे ज़्यादा नुकसानात सामने आ रहे हैं। इस वक्त नशा करने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नशा आइस का नशा है। और वैसे तो किसी भी नशे से बचना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ख़तरनाक नशा है कि इसके अंदर इंसान कुछ भी कर जाता है और उसको पता तक नहीं होता। नशे की लत ने कराची में बसने वाले एक और घर को उजाड़ दिया है। और तहकीकाती टीम जो थी, जो उस खातून से तहकीकात कर रही है, उसका कहना है कि कत्ल वाली रात शौहर और बीवी दोनों नशा कर रहे थे और इस दौरान दोनों में शदीद हाथापाई भी हुई थी। और तफ्तीशी हुक्काम का ये भी कहना है कि खातून हद से ज़्यादा नशे में थी और नशे के दौरान खातून ने शौहर को थप्पड़ मारा और दोनों में एकदम से झगड़ा शुरू हो गया। खातून ने शदीद गुस्से में आकर शौहर के सर पर लोहे की रॉड या कहीं बताया जा रहा है कि हथौड़ा मारा, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और खातून ने शौहर की लाश से पहले गर्दन को अलहदा किया। ये नशे की हालत में सब कुछ कर रही है रुबाब, जिस खातून का नाम बताया जा रहा है, और फिर उसके हाथ काटे। और एक अहम बात यह है कि कत्ल के दौरान इनकी 2 कम उम्र बेटियां, पहली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी उसमें बताया गया था कि 8 साल की एक बेटी है, लेकिन अब ये खबर सामने आई कि इनकी 2 बेटियां थीं और वो कमरे में मौजूद थीं जिस वक्त ये वारदात वो कर रही थी खातून, और बच्चियों के सामने वो गर्दन भी काट रही है, हाथ भी काट रही है। अब आप तसव्वुर करें कि उसकी हालत क्या होगी। ये सब कुछ नशे की वजह से हुआ था। वारदात के बाद से इन दोनों का भी कुछ पता नहीं। पुलिस ने ऐनी शाहिद बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है और उनकी तरफ से जितना हो सकेगा वो किया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम का ये कहना है कि खातून कत्ल के वक्त इस हद तक, इतनी हद तक इन दोनों ने ज़्यादा नशा किया होता, खातून ने शायद ज़्यादा कर लिया था कि वो गिरफ्तारी के दूसरे रोज़ जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस दिन उसको पेश किया गया था अदालत में, और आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि खातून बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और मुसलसल हंस रही थी अदालत के अंदर। नशे की हालत में इंसान को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, और नशे की हालत में थी और नशे के बायस वो वारदात के बाद मुसलसल बयानात को तब्दील कर रही थी। 2 रोज़ के बाद नशा उतरने पर उसने इंकशाफात करना शुरू किए हैं, जिनकी तफसीलात मैं और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं और अखबारात में आप पढ़ चुके होंगे, आप तक पहुँचा रहे हैं। नशा कितना नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर ये जो आइस का नशा है, इसके बारे में जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का ये बताना है कि आइस ऐसा नशा है जिसके अंदर इंसान जो है ना अपने होशो हवास में बिल्कुल खो बैठता है। और जैसा कि ये वारदात जब हुई तो मैंने लोगों से जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि जिन्होंने आइस का नशा किए हुए लोगों से बातचीत की है और कुछ मुतासिर भी थे जिनकी रिहेबिलिटेशन में जाकर उनका इलाज हुआ और उसके बाद वो सेहतयाब हुए, उनका ये बताना है कि जब आप आइस का नशा कर चुके होते तो इस तरह की कंडीशन में ये कोई मायने नहीं रखती कि आप इंसान को काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पर होशो हवास में नहीं होते। और ऐसा ही इस खातून के साथ हुआ। तो इस कत्ल की और लर्ज़खेज़ वारदात ने पूरा घर उजाड़ दिया है। ये जो 2 बच्चियां हैं ना, इनकी ज़िंदगी अब जो है ना वो दरबदर हो गई है। शौहर तो उसका पहले ही मर गया था, उसको खुद मारा है उसने, और ख़ातून अब क्या हाल होगा उसका, जिस हालत में वो है उसकी, उस हालत में भी वो बच्चों को नहीं संभाल सकती। तो अगर वो सही हो जाए, सही हो भी जाएगी तो जेल के अंदर तो उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा तो बनती है इसकी, इतना लर्ज़खेज़ वारदात है। तो मेरी एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि नशा किसी भी किस्म का जो है इससे दूर रहें और अपने बच्चों के इर्द गिर्द नज़र रखें। ख़ास तौर पर जब बच्चे अकेले बाहर जाते हैं, आप किसी जगह उनको जाने की अकेले इजाज़त देते हैं तो ये देखें कि उनके साथ कौन कौन लोग हैं और किस गैदरिंग के अंदर वो लोग रह रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए और दीगर फॉलोअप्स आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के साथ मैं दूसरी वीडियोज़ में हाज़िर होऊंगा।